की गई हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज के वकील के मुताबिक इन तमाम FIRs के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ली गई थी। इमरान रियाज केस से मुतल्लिक अटक की मजिस्ट्रेट अदालत ने फौरी फैसला जारी किया है कि मुकदमा अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं है, मामला मुत्तलका फोरम पर लेकर जाएं। इससे कबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी ये कहकर फैसला आज सुबह निपटा दिया कि इमरान रियाज खान को लाहौर के अहाते से गिरफ्तार किया गया है। ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। इतलात हैं कि रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना तौर पर बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने के खिलाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान, तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं। सहाफी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक हुकूमत वक्त का मौकफ है कि इमरान रियाज ने खारजा पॉलिसी और इदारों के खिलाफ बात की है। ये काबिल गिरफ्त इकदाम है। इन पर मुकदमा भी उसी तनाजुर में दर्ज किया गया है। हुकूमत के पास सबूत मौजूद हैं कि सहाफी इमरान रियाज खान साजिश का कलीदी हिस्सा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब के वजीर कानून मलिक अहमद खान ने इमरान रियाज के खिलाफ इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त बताते हुए ये सवाल उठाया कि जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ तकरीर करता है, क्या उसको इजाजत मिलनी चाहिए? मैं तो हैरान हूं कि इमरान खान ने भी कल अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत अदारों की मदद से हुकूमती असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात में जीतने की कोशिश कर रही है। एक शख्स जो कि पाकिस्तान के रियासती अदारों को हदफ तनकीद बनाता रहे और अपनी फहमो फरासत के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक उनको नहीं पता कि वो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कैसे डैमेज कर रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आजादी राय पर कदगन और गिरफ्तारियां ऐसा ही निजाम चलाना है तो फिर मार्शल लॉ लगा दें। अगर आपने और इदारों ने मार्शल लॉ लगाना है तो फिर साफ कहें। और कोई पता नहीं जो हालात हैं, आज हम यहाँ से बाहर जाएंगे, रास्ते में कोई पता नहीं, गाड़ी रोको, घसीटो और गायब कर दो। ये तो अब एक रिवाज बन गया है इस मुल्क में। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में सहाफियों को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है और असद उमर का भी आज कहना था कि खदशा है कि ऐसे इकदाम हमारे मुहिबुल वतनों के दिल में शकूक ना पैदा कर दें, हमारी नई नस्ल बदजन ना हो जाए। सबसे ज्यादा मुल्क की हुब्बुल वतनी में डूबे हुए लोगों को कहीं इनके दिल से इस मुल्क और इस रियासत के बारे में शकूक ना पैदा कर दें। मुझे डर इस बात का है कहीं हमारी नई नस्ल बदजन ना हो जाए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एंकर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। PFUJ के मुताबिक मुआशरे के तबकात में यह तासुर पाया जाता है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी की मुखालिफत करने वालों को आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। यह भी बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि हुकूमत मीडिया के अफराद को निशाना बना रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी समझे जाते हैं। इस तरह के तासुर को दूर किया जाना चाहिए और हुकूमत को सहाफी बरादरी के एक मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए नहीं देखा जाना चाहिए। PFUJ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कानून की अलमदारी को नजरअंदाज ना किया जाए और इमरान रियाज खान को अपने दिफा का मौका फराहम किया जाए। 70 साला रियासती निजाम की ये रवायती इज्जाए तरकीबी है। नाजरीन, सन 78 में कोट लखपत जेल के बाहर 3 बरना आदमियों को लाकर उनके हाथ पांव तख्ते से बांध दिए जाएं और फिर कोड़े बरसाए जाएं। जुर्म यह है कि ये 3 सहाफी रियासत की सालमियत को चैलेंज कर रहे हैं। एक शख्स के जिस्म में 6 गोलियां उतार दी जाएं क्योंकि ये अहले सहाफत भी रियासत की सालमियत के लिए खतरा है। गद्दारी के मुकदमे, कैद जिंदान, साथ भवें मुंड देना, जिस्मानी तशद्दुद, ये मुहिबुल वतनी के क्राइटेरिया पर ना उतरने वाले सहाफियों की सजाएं रही हैं इस मुल्क में कि जो उन्हें हर दौर में मिली हैं। और अलमिया तो यह है कि हर जमात ने रियासत के इस इकदाम को अपनी अपनी तासुब की ऐनक से देखा है। अगर हामिद मीर, उमर चीमा, असद तूर, नजम सेठी, मतीउल्लाह जान ज़ेरे अताब आए तो मुस्लिम लीग नून ने कलम का साथ दिया, सहाफत के साथ खड़ी दिखाई दी। आज मीडिया के ऊपर इतनी बंदिश है कि पहले कभी इसकी नजीर नहीं मिलती। ये वो बुनियादी पिलर्स हैं किसी भी माशरे के जिंदा रहने के लिए। आजादी ना कोई उनसे छीन सकता है, ना छीनने दी जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी तरफ से कि हम आपकी आजादी और आपके इज़हार राय के लिए पूरी तरह हम आपको सपोर्ट करते हैं। जहाँ ना अवाम आजाद, ना सहाफत आजाद, आपको आजादी दिलवाने के लिए हम
साथ एक पेज थे। हमें सब मिलके इस पूरे मुल्क में जो भी सहाफियों के साथ जुल्म ज्यादती होता है इसको रोकना चाहिए। एक मुल्क उतना ही आज़ाद होता है जितनी उसकी सहाफत आज़ाद होती है। आप लोग हक और सच की तरसील के लिए जिस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो मेरा मुखालिफ हो, सबको अपना हीरो मानो। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ है वो बहुत ही एक गलत रिवायत है जिसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोगों की जानों को पर हमला करना, उनको खामोश कराने की कोशिश करना, किसी को जेल में डालकर, किसी को गोली मारकर। पीडीएम सहाफती बिरादरी और मीडिया पर्सन पर होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत करता है और सहाफती बिरादरी के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पीडीएम के तेवर तो बड़े जल्दी बदले नाजरीन, लेकिन खान साहब को वजीर आजम होते हुए खुद भी खबर न हुई कि उनकी रियासत में कोई उठाया भी गया है। Unfortunately, it's us, the government and the ministers who feel unprotected. It's not the media. There is not one instance. Maybe some journalist claimed, we don't even know what the reason was. He was picked up for a few hours. खान साहब की इसी तालुकी ने मीडिया प्रेडेटर का लकब उन्हें दिया और आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, इन सब पे कई FIRs दर्ज हो चुकी हैं, घरों पे छापे मारे जा चुके हैं। खान साहब इन सहाफियों के हक में 4 कदम आगे बढ़ गए हैं और अहले सहाफत की आज़ादी राय पर खुलकर साथ देने वाली मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बन चुकी हैं। दूसरी जानिब एंटी करप्शन यूनिट ने सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया है। उनकी बेटी आयशा हलीम ने भी एक वीडियो बनाई है और उसमें वो कह रही हैं कि मेरे वालिद को लाहौर से बगैर वारंट सादा लिबास में मलबूस लोगों ने गिरफ्तार किया है और 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी हमें नहीं मालूम कि उन्हें कहां रखा गया है। लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली इस समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकिर नजफी ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि हमें कोई ऐसी दस्तावेज नहीं मिली कि जिससे गिरफ्तारी कानूनी साबित हो। नाज़रीन, हलीम आदिल शेख कानूनी नुमाइंदे हैं, अदालत ने कहा उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब कुछ उस टाइम पे हुआ कि जब सिंध गवर्नमेंट सामने आई और कहा कि उनकी गैर कानूनी लैंड के इश्यूज हैं जिसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया है। यानी कि वफाक में अजब तमाशा है, सूबे में अजब तमाशा है, सबके धोरे मेयार और 3 महीनों के अंदर अंदर इस पीडीएम को और आजादी राय को और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इनके धोरे मेयार सामने उठ के आ रहे हैं। लेकिन पूरा मुल्क खामोश है, क़यादत खामोश है। सारी सूरत हाल के पेश नजर साबिक वजीर आजम सालिम रियासत को वार्निंग दे रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं रहा, लोगों का रास्ता रोकेंगे तो मुल्क को इंतशार की तरफ खुद ले जाएंगे। हमें कहा जा रहा है अगर तुम इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत करने से इनकार करोगे तो तुम्हें सजाएं मिलेगी, जेल भेजा जाएगा। जो इन चोरों के साथ खड़ा है आपका एहतसाब होगा, इन चोरों का एहतसाब होगा। ये कौम कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। रास्ता ना बंद करो, लोगों को FIR से ना डराओ। हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब, मुबश्शिर जैदी साहब और साथ देंगे अरशद शरीफ साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर लुकमान साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमा दीजिएगा कि आज किस तरह की एक पोलराइजेशन है हमारी अपनी बरादरी में और किस तरह की सितम ज़रीफी है कि एक आज भी एक होके यकजा होके खड़े नहीं हो सक रहे। देखिए मेहर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके बाकी मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। और दोनों बड़े काबिल और काबिल एहतराम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पोलराइजेशन तो अब घर घर में है और हर जगह पे है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी बुरी तरह हमें अफेक्ट कर रही है। लेकिन जहां तक इमरान रियाज का इन पर्टिकुलर मामला है तो मैं आपको बताऊं, मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूं, मैं बड़ी देर से मैं देख रहा हूं। बल्कि मैंने एक दफ़ा जब उनका करियर शुरू हुआ था तो ही वॉज अ क्राइम रिपोर्टर इन एक्सप्रेस, तो लखानी साहब उस वक्त ही वाज लुकिंग फॉर एन एंकर, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ही कैन मेक अ गुड एंकर, तो आप इसको ट्राई करें। तो लखानी साहब थॉट अबाउट इट फॉर अ मोमेंट एंड देन उन्होंने इमरान को लिया एंड इमरान डिड वेरी वेल। इमरान हैज़ बीन अ टॉप नॉच एंकर इन द लास्ट सम टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सारे एंकर्स जो होते हैं, चाहे मुबश्शिर लुकमान हो चाहे कोई और हो, there are times that we start stepping on certain toes and we start stepping out across the red lines. अच्छा, जब हम उसको बड़ा फ्रीक्वेंट कर लेते हैं एंड देन वी डोंट रियलाइज कि हम अब सिर्फ रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रहे बट वी आर एक्चुअली गोइंग एंड टू अ लिमिट
کہ جو جرنلزم سے ختم ہو کے پھر وہ ایک جہاد کی طرف یا اور چیزوں پہ نکل جاتی ہے، اور خود یعنی ہم اس کا اپنی ہی باتوں کا ٹریپ ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ایک انفارچونیٹ سی بات ہے، لیکن اس میں کس بات پہ اکٹھا ہوں؟ مجھے بتائیں، کوئی رپورٹنگ ہے جس کے اوپر یہ سارا ایشو ہے، کہ سلینڈرنگ ہے جس کے اوپر یہ ایشو ہے؟ اینڈ دیکھیں ایک بات میئر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ارشد کو بھی پتا ہے، مبشر کو بھی پتا ہے کہ گوئنگ اگینسٹ دا گورنمنٹ از ون تھنگ اینڈ سلینڈرنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ، دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. تو ان کو میرا خیال ہے کمبائن نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی، اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یہ کوئی یہ بائی دا وے یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ایسی چیز، اور یہ امریکہ لے لیں، برٹن لے لیں، کہیں پہ لے لیں، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل پیریڈ. اور اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ there are ways and means to sort of give your story if you have a story, and then there are ways and means to go about it. لیکن فرض کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ارشد شریف آپ کے شو پہ، اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں، میری اس سے دوستی ہے. تو میں اگر کہتا ہوں کہ جی ارشد شریف نے کسی سے 100 روپیہ پکڑ لیا، تو اوبر کا کرایہ جو ہے زبردستی کسی سے دلوایا ہے، ایک تو یہ بات اب یہ کیٹیگورک ہو گئی ہے. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مبینہ طور پہ ایک شخص نے الزام لگایا کہ جی شاید ارشد شریف صاحب نے اس سے 100 روپیہ لے لیا، تو ان دونوں خبروں میں اور ان کے متن تو شاید ایک ہی ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم سارے سیکھتے ہیں، I've made mistakes، ایسی بات تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ میں شروع سے میں نے تو I've learned on the job، میری تو آن جاب ٹریننگ ہوئی ہے، مجھے اس سے پہلے تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی. تو ہم سارے سیکھتے ہیں، بٹ آئی تھنک ہی کراس مینی ریڈ لائنز اوور ہیئر. اور اس پہ اس کو منع بھی کر رہے تھے، کافی کولیگز منع کر رہے تھے، تو وہ سمجھاتا تھا آگے سے کہ آپ کو بھائی جان نہیں پتا، بھائی جان آپ کو نہیں پتا. تو اور آپ جس جرنلزم کی بات کر رہی ہیں مہر بخاری صاحبہ، تو پھر آپ لوگوں کو اس وقت بھی اٹھنا چاہیے تھا ساروں کو، جب ڈاکٹر شاہد مسعود کو اندر کیا ہوا تھا، جب حامد میر کو گولیاں لگی تھیں، جب اسطور کو اٹھایا گیا تھا، جب ابصار عالم کو گولی لگی تھی، جب جو ہے کیا کہتے ہیں مہر بخاری اور مبشر لقمان کے اوپر غلط قسم کی ایلیگیشنز لگی تھیں اور ایڈٹ کر کے پروگرام کے کلپس لائے گئے تھے، تو ساروں نے، میرے سے تو کسی نے، پتہ نہیں آپ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن میرے سے تو کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا مجھے بیشنگ کی. نہیں، مجھ سے بھی کسی نے نہیں پوچھا تھا. مگر لقمان صاحب اگر آپ اجازت دیں if I may finish. ہاں finish. ایک کے ساتھ جب ہوا، ٹھیک ہے، میں آپ کو there is a very long list of people. تو میرا مطلب ہے کہ پھر آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پھر ہر دفعہ کھڑے ہوں گے نا، پھر کھڑے ہوں گے. لیکن at the end of the day ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر میں یعنی if I'm going against the state، تو اس پہ آپ میرے ساتھ کھڑی ہوں گی کیا؟ مجھے ارشد شریف صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت سے لوگوں کا گلہ ہے عمران خان ریاض کی صحافت کے حوالے سے، جون سی ریڈ لائنز انہوں نے کراس کی، ریاست کے خلاف جانے سے، اور ان کا بھی پک اینڈ چوز کرنے سے جب دوسرے کالیگز کے اوپر برا وقت آیا تھا. یہ مجھے آج ذاتی طور پہ اتنا تفرقہ اپنی برادری میں پہلے کبھی نظر نہیں آیا، جدھر ہم ایک ہو کے اکٹھے کھڑے نہیں ہو سک رہے سر. مگر ارشد یہ ایک انوکھا واقعہ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ ہر ادوار میں یہ کام ہوا ہے، لیکن شاید اس لیے بھی سٹارک بہت لگ رہا ہے کہ اس حکومت کو آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں، اور جس بھونڈے طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے ملک کے طول و عرض میں، ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں بشمول آپ کے اوپر. مجھے بتائیے گا کہ یہ صحافت کے اوپر سوال اٹھانا، سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب نے لائنیں کراس کی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارا فوکس جو ہے صرف اور صرف اس بات پہ ہونا چاہیے کہ there are transgressions being made against journalists right now and very blatantly, unapologetically؟ عمران ریاض کا صحافتی کیریئر جو ہے لاہور میں، وہ کرائم رپورٹر بھی تھے اور کافی اچھے کرائم رپورٹر رہے ہیں. اس کے بعد بتدریج مختلف چینلز میں انہوں نے بطور اینکر کام بھی کیا ہے، اور اب ماشاءاللہ بہت اچھا ویلاگ کرتے ہیں جس کو بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں. سب مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور صحافتی کیریئر پہ سوال اٹھانا، سوالوں کے جب جواب نہیں ہوتے تو وہ سب سے آسان کام ہوتا ہے. یا کریڈینشیل چیلنج کر دو، کریڈیبلٹی کو ڈینٹ مارو، اس کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں لے کے آؤ. جب آپ کے پاس ساری چیزیں نہیں ہیں اس طرح کی کچھ ثابت کرنے، تو آپ یہ سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تو آپ یہ والی حرکتیں کرتے ہیں. آج عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے باقاعدہ طور پہ حکومت نے، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اور لا منسٹر پنجاب نے اون کر لیا. حالانکہ تو پرائیویٹ کمپلیننٹس ہیں سارے مہر، جس میں مختلف آپ جب پڑھتے ہیں یہ ایف آئی آر پرائیویٹ کمپلیننٹس. اور آج لا منسٹر پنجاب ملک احمد خان جو انتہائی
मैं उनकी काफी इज्जत कर रहा हूँ, सॉफ्ट स्पोकन आदमी, जिस गुस्से से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा कुछ ओन अप किया, इसमें तो ये चीज आज वाज़ेह होगी कि हुकूमत इसके पीछे है, इस सारे मुकदमात के पीछे खुद हुकूमत मौजूद है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उनकी जो कोलिशन हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल बहुत चैंपियन करते थे फ्रीडम ऑफ द प्रेस, वो इस हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने ओन किया। मरियम नवाज फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आवाज उठाती थी, उनके लॉ मिनिस्टर पंजाब ने आज ओन किया कि हम इन मुकदमों के पीछे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने ओन अप किया इसको, बाप पार्टी ने ओन अप किया, एमक्यूएम ने ओन अप किया, क्योंकि लॉ मिनिस्टर जब ओन कर रहे हैं तो हुकूमत ओन कर रही है कि इन मुकदमों के पीछे वो लोग हैं। और किस सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी आप उठाएं जिसको कि चैलेंज नहीं किया गया। हमेशा से यही होता है, सहाफ़ियों पे जो हमले भी होते हैं उसके बाद पहला काम होता है सहाफ़ियों की कैरेक्टर असैसिनेशन और उनकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज करना। जी मुझे बताइएगा अरशद के इसका तो जवाब अभी लुकमान भी देंगे, मगर मैंने बड़ा तफरुका पाया, इस हुकूमत को कोई नदामत नहीं है इन इकदामात के ऊपर, चाहे आज अमीर साहब हों, चाहे इमरान रियाज खान हों, चाहे आपके ऊपर भी FIR कटी है। मुल्क के तूल और अर्ज में आज ओनरशिप ले ली, बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया आपने, मगर ये इतना अनअपोलोजेटिकली ये काम कैसे कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। बड़ी प्यारी नज़म है ये, और अगर आप कहेंगी तो मैं पूरी नज़म आपको ये पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन इतना मेरे ख्याल आपके पास भी टाइम नहीं है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, पूरी बड़ी प्यारी नज़म है। तो मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं सीखा, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं सीखा? मेरे ख्याल से अगर आप पीपल्स पार्टी के जेनेसिस पे जाएंगे, किस्सा पीपल्स पार्टी बनी तो उमर अयूब साहब ने खड़े होके कहा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहते थे। तो वहां से जो चीजें आई और फिर एक दौर आया कि इन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ जिद्दोजहद की, लेकिन शायद उन्होंने सबक सीखा कि नहीं, असल चीज जो है वो जो अयूब खान के दौर में जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का राइज हुआ था, तो बिलावल ने भी वही फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जनरल जिलानी का सारे लोग कहते हैं, रिकॉर्ड पे, असेंबली के रिकॉर्ड पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुद कहती थी कि जनरल जिलानी की गोद से बैठ के जन्म लिया इस जमात ने, और आज वो भी दे हैव गॉन बैक टू देयर बेसिक। और जिस शख्स को कहते थे कि ये सिलेक्टेड है, वो आज खड़ा है जमहूरियत की जंग लड़ रहा है। तो पाकिस्तान में कोई भी आप सियासी जमात उठा लें, आप सबको पता लगता है कि ये सारे बच्चे हैं शायद एक बड़ी सियासी जमात के। लुकमान, आपने अरशद की भी बात सुनी, वो कहते हैं सबसे पहली चीज होती है कि एक सहाफी की क्रेडिबिलिटी को आप अटैक कर दें। जी देखें, आपको मैं एक बात कहूँ, वो बिल्कुल सही है, और अरशद का ग्रीवियंस भी अपनी जगह पे सही है। आई मीन वो उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कुछ और कह रहा हूँ आपको यहाँ पे। मेरे ऊपर पहले तो अरशद आपका और रऊफ क्लासरा का शुक्रिया अगर आपने हमारे हक में बात की, लेकिन आपको पता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ और एट लार्ज में बात कर रहा हूँ कि अगर 56 कॉलम छपे थे तो उनमें से किसी एक ने नहीं पूछा, अगर कोई यानी 3 महीने तक मुतादिद यानी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स हुए तो किसी ने को गवारा नहीं किया। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जनरली, और यही आपकी और क्लासरा साहब की रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी और हमेशा है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सी चीज़ें जो है अरशद वो सही नहीं होती हैं, और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि गवर्नमेंट जो है वो ये ओन कर रही है कि उसने उसको एक FIR की ज़िम्मन में उठाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ इलाकों में जो FIRs हुई हैं वो FIRs भी हमने कटाई हैं जबकि वो प्राइवेट कंप्लेनेंट्स थे, आप उनको इग्नोर करें। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर। यहाँ पे कोई सहाफती वजह से नहीं उनको उठाया गया, यहाँ पे उनकी लूज स्टॉक की वजह से मेरा ख्याल है वो उनके ज्यादा आड़े आई है। अब कल मैं देख रहा था जमील फारूकी का वीलॉग, ठीक है ना, मैं अरशद आपको गारंटी कर रहा हूँ, मैं आपको जितना जानता हूँ कम लोग जानते होंगे, मैंने आपके साथ काम किया है और आपसे सीखा भी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब गुस्सा आता है तो बड़ा शदीद गुस्सा आता है, लेकिन कभी भी आप नाजेबा कलमात नहीं इस्तेमाल करते। आप तीखे जुमले बोल लेते हैं, आप तीखे अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नाजेबा कलमात नहीं करते। लेकिन आप देखें वो वीलॉग्स, आप देख लें जो उन्होंने किए, और इवन इमरान के मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक जनरलाइज्ड एक बात बता रहा हूं कि अगर आप उनके मुताबिक वीलॉग्स उठाएंगे ना तो बहसियत इंसान, फॉरगेट अबाउट सहाफत फॉर अ मोमेंट, बिकॉज सहाफत नहीं हो सकती इस मुल्क में, उसकी एक और वजह, और आपको भी एतराज होगा क्योंकि आप एक ज़हीन और फतीन इंसान है माशाल्लाह, और आपका यानी आप उन रवायात का खुद पास करते हैं। और जहां तक सहाफत की ताल्लुक है तो अगर आपको और मेहर को कोई गलत फहमी है तो मुझे तो नहीं है, हम तो सहाफी नहीं है, और प्रेस फ्रीडम जो है वो पाकिस्तान में ना कभी थी और ना आने कभी। मुझे मुबश्शिर ज़ैदी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करने दें।
वजह बता दूं मेयर बिफोर जैदी साहब आए, क्योंकि जैदी साहब हमसे ज्यादा नजर रखते हैं। हम जब तक कमर्शियल इंटरेस्ट से अपने फ्री नहीं हो सकते ना, तब तक हम अपने आप को आजाद सहाफी नहीं कह सकते। जब तक मैं किसी फिजी ड्रिंक के ऊपर नहीं कह सकता कि ये बच्चों की सेहत के लिए मुज़र है, इसको मत पिएं, जब तक मैं ये नहीं बता सकता कि ये पर्टिकुलर कुकिंग ऑयल जो है इसमें जहर मिला हुआ है, जब तक मैं ये नहीं बता सकता कि ये क्रीम गोरा नहीं करती, ये झूठ बोल रहे हैं और इस तरह आपको बेच रहे हैं, तब तक सहाफी नहीं है हम लोग। बिल्कुल। अगर आप मुझे थोड़ा सा महर मुबशिर पे जाने से पहले, कि मुबशिर और मैं ये हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री और बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं सिर्फ मुबशिर लुकमान साहब की सारी बातों का एक जवाब दूंगा कि जो ओपिनियन होता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल 19 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, उसमें आपको पूरी आज़ादी है। सिर्फ पाकिस्तान में मसला ये है कि हमने गोरे के कवानीन लिए और पाकिस्तान में हमने चंद मुकद्दस गायें बना दी हैं कि जी उन पे सवाल किया तो क्या हो जाएगा, और उन्हीं मुकद्दस गायों ने समझ लिया है कि जी हम रियासतें, हालांकि आइन के आर्टिकल 7 में रियासत बड़ी वाज़ेह है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और पार्लिमान, ये रियासत है। लेकिन चंद इदारे शायद समझते हैं, जो सब ऑर्डिनेट इदारे हैं वफाकी हुकूमत के, वो समझते हैं कि जी हम रियासतें, हम पे सवाल भी नहीं हो सकता। सवाल होगा और बिल्कुल होगा और जवाबात देने पड़ेंगे। आप जरूर करें, लेकिन आपको मैं अरशद एक बात बताऊं, मैं तो परसों अपनी पेशी भुगत के आया हूं इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में, और वो केस किया, सुन ले, 7-8 साल हो गए मुझे, हर तीसरे हफ्ते में उसकी पेशी के लिए जाता हूं। आपको याद होगा मेरे पर 56 केसेस हुए, 18 FIRs हुई, मेरे घर कितनी बार पुलिस जो है दीवारें फलांग कर आई, आपको खुद याद होगा, उस वक्त मैं ARY में ही होता था, और अभी तक मैं भुगत रहा हूं वो केसेस, और अकेला भुगत रहा हूं, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद। वो केस किया, मैं आपको बताता हूं, एक खातून का नाम लेकर मैंने कहा कि फला खातून, या उनके मतलब को बात की। अब 6 महीने के बाद ना काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में गई वो बात, ना पेमरा में गई, वो डायरेक्ट एक अदालत में चली गई, क्रिमिनल ऑफेंस उन्होंने फाइल कर दिया। अच्छा, वो उन खातून की तरफ से नहीं किया, उनके शौहर की तरफ से किया। उन खातून का मुबशिर, मेरे पास थोड़ा वक्त की किल्लत है, लेट मी जस्ट इंक्लूड ज़ैदी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्विक सर। हाँ, वो खातून ने कभी कंप्लेंट नहीं की, अब, और वो एडल्ट है, शी वाज अबाउट 60 years old। अब एक दिन क्या हुआ कि जो कंप्लेनेंट है उनकी डेथ हो गई, उन खातून की भी डेथ हो गई, मैं परसों फिर भी पेशी भुगत के आया हूं। ठीक है, सो देयर आर लूप होल्स मुबशिर ज़ैदी साहब हमारे सिस्टम के अंदर, मगर ये क्या तरीका है, वारदात तब्दील हो गया है। पहले उठाया जाता था, कोई FIR नहीं थी, कोई वो नहीं था, कोई जवाब नहीं दिया था, तहकीकात भी नहीं होती थी, अब FIR कट रही हैं उनके पीछे, फिर अब यानी कि समझ चुके हैं लोग भी कि किस तरह काम करना है। आपने कल ट्वीट की कि मच्छरों का शिकार करना तोपों से, ये क्या मतलब था इसका? देखिए, मतलब ये है कि देखें, रियासत ने जिस तरह का रवैया अपनाया हुआ है, और ये रवैया कोई नया नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं हुई है, ये FIR हर दौर में होती हैं। हर हुकूमत जो है वो अपने मुखालफीन, खुसूसन उन सहाफ़ियों को जो उन पर तनकीद करते हैं, उनको कोशिश करती है कि उनकी आवाज़ दबाए। नवाज शरीफ साहब के दौर का हेलीकॉप्टर ग्रुप किसको याद नहीं है, पीपल्स पार्टी के जो बहुत से सपोर्टर्स सहाफ़ियों को भी नवाजा गया है, सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। इमरान खान के दौर में जो इमरान खान के जो सपोर्टर सहाफ़ी थे उनको भी खुल के जो है एक्सेस दी गई, सिर्फ इंटरव्यूज़ उन्हीं को दिए गए, एक क्रिटिकल इंटरव्यू खान साहब ने किसी को नहीं दिया। खैर, अब आ जाए सहाफत के ऊपर। अच्छा ज़ैदी साहब, मेरे पास वक्त कम है, माजरत चाहती हूँ। अभी बड़ी सख्त डिबेट हो रही थी लुकमान साहब और अरशद साहब की कि ये इनके जर्नलिज्म ही मसला है इनका, एंड इतनी बड़ी डिवाइड है राइट नाउ। इज आवर बिगेस्ट इशू जर्नलिज्म राइट नाउ और द लैक ऑफ एडिटोरियल पॉलिसीज, या किस तरह हर हुकूमत टारगेट करती है सहाफियों को? देखिए, मेरे ख्याल में सहाफत इस वक्त क्राइसिस में है। सहाफ़ियों ने लाइनें ली हुई हैं, हर सहाफ़ी किसी न किसी क्वार्टर को सपोर्ट चाह रहा है, और जो तहकीकाती सहाफ़त है वो ख़त्म हो गई है। आपको व्हाट्सएप पर चीज़ें आती हैं, आप मनोअन मल्टीप्लाई करके उसको प्रोपेगेंडा के तौर पर नशर कर देते हैं, ये सोच करके कि क्योंकि वो पावरफुल क्वार्टर से आई हैं लिहाजा आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकेगी। तो सहाफ़ी का काम ये। आखिरी सवाल ज़ैदी साहब, क्या पावरफुल क्वार्टर्स आज भी मुतहर्रिक हैं? जी बिल्कुल है, और ये हुकूमत बेबस है? हर हुकूमत बेबस है मैं कहता हूं, और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम महर। अगर उनका रुख मेरी और आपकी तरफ हो गया तो हमारे साथ भी वही होगा जो आज इमरान रियाज के साथ हुआ है, जो उससे पहले रिजवान रजी के साथ हुआ था, जो उससे पहले मतीउल्लाह जान के साथ हुआ था, जो असद तूर के साथ हुआ था। तो चेहरे बदलते हैं, निज़ाम
हमें बदलने की ज़रूरत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तीनों सहाफ़ियों की, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, इसे इस मुल्क का अलमिया कह लीजिए या फिर इस मुल्क की अशराफिया की तंग नजरी के हर वो कानून के जिसे अपने मुखालिफ की आवाज़ दबाने या उसको ज़ेर अताब लाने और इंतकाम का निशाना बनाने के लिए तश्कील दिया गया, बिलाखिर वही कानून उसी जमात और उसी के सरबरा के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके अपने बनाए गए कानून के तहत सजा दी गई। नवाज शरीफ ने 62-63 को खत्म करने की मुखालिफत की तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं शिकों के तहत ताहयात नाअहल कर दिया गया। और अब इमरान खान दौर में ऑपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद फौज पर तनकीद पर 2 साल कैद और 5 साल जुर्माने की सजा का बिल मंजूर किया गया। और इसका पहला बज़ाहिर शिकार इमरान रियाज खान हो रहे हैं। और इस वक्त के जो ऑपोजिशन ये कह रही थी, तब की ऑपोजिशन और आज की हुकूमत के हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, मगर नेक नियति से की जाने वाली तनकीद को गलत नहीं कहना चाहिए। अब मुकद्दस गाय क्यों किसी को आप बना रहे हैं, और ये बिल आज़ादी इज़हार के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आज वो हुकूमत इस बिल को बड़े मजे ले लेकर इस्तेमाल कर रही है। वक्फा लेते हैं।